नमस्कार दोस्तों। आज श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम का राम दरबार की स्थापना होने जा रही है। इस अवसर पर मैं आपको ये कथा सुनाना चाहता हूँ। आशा है मेरी ये कथा आपको पसंद आएगी। तो श्री रामचंद्र जी रावण से युद्ध जीत कर अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और वे विमान से सीता जी को अनेक दृश्य दिखलाते हैं। तो सुनिए कहानी। इस प्रकार बहुत सा वर देकर रामचंद्र जी त्रिजटा, शर्मा, विभीषण, सुग्रीव, मकरध्वज तथा सब वानरों के साथ आकाश मार्ग से सीता को युद्ध का सब कौतुक दिखाते हुए वहां से चल पड़े। उन्होंने कहा, हे सीते, इस लंका नगरी सहित अब इस रणभूमि को देखो। इस खारे समुद्र में मेरा बांधा हुआ शिलाओं का पुल देखो। यह सामने ही सेतुबंध नाम का प्रसिद्ध तीर्थ आपको दिखाई दे रहा है। देखो। इतना कहकर रामचंद्र जी ने राक्षसेंद्र विभीषण से विमान से नीचे उतरकर और धनुष बाण धारण करके उसकी नोक से पुल को उड़ा देते हैं। उस स्थान में धनुषकोटि नाम का तीर्थ स्थापित हो गया। उसमें स्नान करने से मोक्ष लाभ मिलता है। वहाँ कोदंड पाणी नामक एक राम की मूर्ति स्थापित हो गई। इतने में वहाँ संपाति भी आ गया। वह भी पुष्पक विमान पर चढ़ गया। श्री राम ने सीता सहित रामेश्वर की पूजा की और फिर विमान पर बैठे। सीता को सब दृश्य दिखाने के बाद वे वहां से चलते हुए सीता जी से कहते हैं, इस एकांत स्थान में पहले मंत्र जाप करने बैठा था। हे विदेजे, इन कुशाओं पर मैं सोया था। देखो, ये 9 पाषाण हैं। इन्हें मैंने समुद्र में नवग्रह के पूजार्थ में डाले थे। देखो, मेरे वाक्य से यह समुद्र चुपचाप खड़ा है। इस प्रकार वर्णन करते हुए रामचंद्र जी दक्षिण मात्र ही किष्किंधा आ पहुंचे। वहां आकर उन्होंने सुग्रीव आदि वानरों की स्त्रियों को विमान में बैठाकर पुनः अयोध्या की ओर चल देते हैं। फिर राम आगे बढ़े। आगे उन्होंने कहा, देखो, यह प्रवर्षण पर्वत है, यह ऋषिमेघ पर्वत है, यहाँ पंपा सरोवर है, यह पवित्र कृष्ण तथा भीमरथी नदी है। यह देखो, गोमती के तट पर विराजमान एक पर्वत है। यहाँ अगस्त्य तथा सुतीक्षण मुनि के आश्रम को देखो। सीता ने यह सब कहकर राम ने विमान नीचे उतार दिया। भारद्वाज मुनि के प्रारब्ध के आश्रम में सुख शांति से वे ठहर गए। वह 14वें वर्ष का अंतिम माघ शुक्ल चतुर्दशी का व्रत था। भारद्वाज ने अपने तपोबल से ही पृथ्वी पर स्वर्गीय रचना की थी। समस्त स्वर्गीय पदार्थों से सीता तथा वानरों से ही श्री राम की भलीभांति पूजा करके उनका सत्कार किया। उसके बाद रामचंद्र जी ने मन में विचार कर मारुति से कहा, तुम शीघ्र ही अयोध्या जाकर भरत तथा श्रृंगेश्वर जाकर मेरे प्रिय मित्र गुरुराज को मेरा सब समाचार सुनाओ। तब बहुत अच्छा कहकर हनुमान जी ने गुरुराज के पास जाकर सब वृत्तांत कहा। वो प्रसन्न हो राम के पास आ गया। यहाँ से हनुमान आकाश मार्ग से शीघ्र ही अयोध्या जा पहुंचे। वहां जाकर देखा तो भरत नंदीग्राम में तप करते हुए 14 वर्ष व्यतीत कर राम के न लौटने पर उदास हो अग्नि जलाकर उसमें प्रवेश करना चाहते थे। वह शत्रुघ्न से कह रहे थे, मेरी समझ में तो ऐसा आ रहा है कि रावण ने युद्ध में राम लक्ष्मण को मार डाला। इसी कारण वे अभी तक नहीं लौटे। इसी कारण तो मैंने सब राजाओं को उन्हें सैन्य बुलवा भेजा है। अब वे सब लंका जाकर श्री राघव की सहायता करें। मैं तो आज सूर्यास्त होते ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, परंतु तुम राजाओं के साथ लंका जाकर
तथा युद्ध में रावण को मारकर जनक नंदिनी को छुड़ा लाना। फिर तुम राम आदि हम तीनों भाइयों की सादर पारोले की क्रिया करना। भरत की यह बात सुनकर सब देश के लोग, नगर निवासी, नरपतिगण, शत्रुगण, सब माताएं, उर्मिला आदि सब स्त्रियां, सुमंत्र और मंत्रीगण, पुर की सब स्त्रियां तथा सेवक वर्ग आकर चारों ओर से भरत को घेर लेते हैं। सब दुखी होकर खेद करने लगते हैं। भरत सबको सांत्वना दे सरयू के तट पर गए। वहां जाकर उन्होंने सरयू में स्नान किया, चिता रचना करके अनेकों प्रकार के दान दिए। फिर अग्नि की 7 प्रदक्षिणा करके श्री राम का ध्यान करने लगे। मन ही मन में सीता तथा वीर लक्ष्मण को नमस्कार किया। माताओं, मुनियों तथा श्री गुरु को प्रणाम किया और पुनः आराध्य देवता का स्मरण करके उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो गए। सूर्य पर दृष्टिपात करते हुए सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। समस्त स्त्री पुत्रों ने महान हाहाकार मच गया। उस समय बड़े वेग से वायुमंडल ने वहां प्रवेश किया। देखा तो भरत अग्नि में प्रवेश के लिए लालायित है। तब भरत को शांति देकर गजवाणी से अमृत शुद्ध यह मधुर वचन कहते हैं कि वीर, अग्नि में प्रवेश मत करो। राघव, सीता तथा लक्ष्मण सहित आज भारद्वाज मुनि के आश्रम में आ गए हैं। आप वानरों को भी कल अवश्य ही देखेंगे। हे जटाधर, राम भी आपको देखने के लिए बड़े ही प्रतीक्षित हो रहे हैं। इस प्रकार हनुमान के वाक्य रूपी खुदा दृष्टि से भरत अग्नि में के समीप लौट आते हैं और आकर वायुपुत्र को प्रणाम करते हैं। हनुमान जी ने उन्हें भरत को नमस्कार किया तथा आलिंगन देकर राम का संतोषकारी सब समाचार कह सुनाया। यह सुनकर भरत ने प्रसन्न होकर समस्त नगरी को सुसज्जित करवाया। अयोध्या तोरण, पताका आदि से भली भांति सुसज्जित हुई। फिर अयोध्या वासियों को साथ लेकर राम की खड़ाऊ को सिर बांध हाथी को आगे कर भरत राम के समक्ष गए। 15वें वर्ष की माघ शुक्ल पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में भरत ने पुष्पमान को आकाश में देखा। राम का दर्शन पाते ही भरत ने उन्हें साष्टांग नमस्कार किया। राम ने भी भरत का आलिंगन किया। फिर अनेक रूप धारण कर एक ही काल में एक साथ रथ के समस्त लोगों सहित अलग अलग सबसे मिले। वह आलिंगन किसी से आगे पीछे नहीं हुआ। तब बहुत से राम को देखकर लोगों में बड़ा आश्चर्य हुआ। राम ने भरत को धैर्य दिया, उनके नेत्रों में आंसू भराए। फिर उन्होंने सब माताओं को सिर नवाकर प्रणाम किया और गुरु पत्नी अरुंधति को नमस्कार किया। फिर नृत्य, गान तथा वाद्यों की सुने सुने नंदीग्राम में आ जाते हैं। वहां जाकर श्री राम ने क्रम करवाया। शरीर में कुंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को लगाकर अनेक मांगलिक सामग्रियों से मांगलिक स्नान किया। चारों ओर नवीन वाद्य यंत्रों की घोष होने लगे। स्त्रियां के बीचों से वृंदानंदन की आरती उतारने लगी। सीता ने भी अपनी सासुओं को, अरुंधति, तुलसी को, ब्राह्मणों और मनगण्य जनों को यथाक्रम प्रणाम किया। इसके बाद कौशल्या आदि ने सीता को छाती से लगा दिया। मांगलिक द्रव्यों से बचे हुए बाजों के साथ स्नान कराया। उस समय नवीन अलंकारों से सुसज्जित जनक नंदिनी की बड़ी शोभा हुई। भरत ने राम की पादुका का पूजन कर भक्ति से पुनः राम के चरणों में बना दिया। फिर विनीत भाव से राम से कहने लगे, आपकी इस द्रोह पर मैंने आप तक राज किया। जगन्नाथ, इतने समय तक मैंने आपके लिए पुण्य प्रसाद से यहाँ के बंदार भोज तथा सेना को 10 गुना कर दिया। अब आप इस नगर का तथा देश के राज्य का स्वयं पालन करें। यह सुन तथास्तु कहकर राम ने भरत को अपने समीप बैठा लिया। उसके बाद सीता सहित राम दिव्य वस्त्र धारण कर रथ पर बैठकर जय जयकार तथा नृत्यों और वाद्यों सहित अपनी प्रिय अयोध्यापुरी को चले।
नगर में प्रवेश करने पर नगर की नारियों ने छतों से चढ़कर अनेक प्रकार के पुष्प वृष्टि करने लगी। मार्ग में बहुत प्रकार के पूजन की सामग्रियों से राम की आरती की गई। राम ने पुष्पक विमान से उतरकर सीता को महल में भेज दिया और स्वयं सब वानरों के साथ सभा भवन में पहुंच गए। उन्हें सब वानरों को निवास करने के लिए उत्तम आवास गृह दिए गए। उसके बाद गुरु वशिष्ठ ने अच्छा मुहूर्त देखकर बड़े उत्साह से सब मांगलिक वस्तुओं युक्त राम का राज्याभिषेक किया। हनुमान आदि को भेजकर चारों समुद्रों का शुभ जल मंगाया गया। देश देशांतर के राजा महाराजा बुलाए गए। अनेक वाद्य बजने लगे। लक्ष्मण ने पीछे खड़े होकर राम के ऊपर छत्र धारण किया। भरत राम के दाहिनी ओर चंवर लेकर खड़े थे। शत्रुघ्न बाईं ओर सुंदर पंखा लेकर खड़े थे। हनुमान राम की पादुका लेकर उनके सम्मुख खड़े थे। राम के नेत्र स्थानापन्न समान ओजस्वी सुग्रीव आदि वायुव्य आदि चार कोणों में विराजमान हो गए थे। सुग्रीव ने जलपात्र, विभीषण ने सुंदर दर्पण, बालीनंदन अंगद ने पानदान तथा वेगवान जामवान ने अपने हाथ में श्री राम का वस्त्र दान अर्थात वस्त्रों की पिटारी ले रखी थी। श्री राम आकर गद्दी तकिया लगे हुए बहुमूल्य सिंहासन पर विराजमान हुए। लक्ष्मण की बाईं ओर संपत्ति, भरत की बाईं ओर गुहराज, शत्रुघ्न के वाम भाग में मकर ध्वज तथा हनुमान वाम भाग में गरुड़ स्थित हुए। सुग्रीव आदि चारों के वाम भाग में श्री चित्ररथ, विजय, सुमंतर तथा दारुक ये चारों खड़े थे। फिर बड़े बड़े तेजस्वी नरपतिगण भी हाथों में अनेक प्रकार की भेंट लिए हुए उपस्थित हुए। सब देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व तथा किन्नर गण आकर उपस्थित हो गए। औषधियां, पर्वत, वृक्ष, समुद्र तथा नदियां भी आ पहुंची। इंद्र प्रेषित वायु ने भी आकर राम को एक सुंदर कांचन माला पहनाई। उसके बाद स्वयं इंद्र ने भी आकर सब रत्नों से युक्त मणि तथा सोने से सुशोभित हार राजा राम को समर्पण किया। देवता और गंधर्व आकर गाने लगे और अप्सराएं तथा वारांगनाएं आकर नृत्य करने लगी। देवताओं ने दुदुम्बी बजाई और आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। उसके बाद भरत ने मेरी पूजा की तो मैं शिव राम की स्तुति करने लगा। इस प्रकार शिवजी बोले। इस प्रकार सुग्रीव के मित्रगण, परम पावन सीतापति, मेघवत श्याम शरीर वाले, करुणा सागर, शतपत्री कमल के नेत्र वाले श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अपने भक्तों को संसार सागर से पार करने वाले, वेदों के प्रचारक, धर्म के साक्षात अवतार, पृथ्वी के भार को हरण करने वाले, सर्वदा अविकृत स्वरूप वाले, सुखों के सर्वोत्तम समुद्र हैं, ऐसे श्री राम को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। लक्ष्मी सहित सर्वदा विलास करने वाले, जगत का निवास स्थान, लंका के विनाशक, भुवनों को प्रकाशित करने वाले, ब्राह्मणों के सन्नादाता और शरद सरोवरी मुख राम को मैं सतत नमस्कार करता हूँ, जो मंदार रसीले वचन बोलने वाले, महान गुणी, सात ताल वृक्षों के भेदक, राक्षसों के काल और जो देवलोक के पालक हैं, उन राम को मैं नमस्कार करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज श्री राम की कथा जब उनका राज्याभिषेक हुआ था। और आज के दिन राम मंदिर में राम दरबार का स्थापना दिवस है, इसलिए ये कथा मैंने आपको सुनाई है। आशा है मेरी ये कथा आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।